friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। उसमें हमने ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस पढ़ा और इंट्रोडक्शन पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा बेटा? द ग्लूकोज गेट पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। नाउ वी हैव अ पायरुविक एसिड। तो अब पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या होगा? नाउ वी ऑल नो दैट ग्लूकोज का जो बेटा पार्शियली ऑक्सीडेशन हुआ और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म हुए। दिस पायरुविक एसिड नाउ एंटर इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था बेटा ग्लाइकोलिसिस था, वो क्या था? कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड दी एनारोबिक। तो अब देखते हैं फैट ऑफ पायरुविक एसिड। एक्चुअली पायरुविक एसिड का आगे क्या होता है? So now we know that the pyruvic acid जो है बेटा, this depend on the cellular need। वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? सेल की नीड के ऊपर डिपेंड है। If the cell required more energy, it is enter into the aerobic respiration। सेल में कम एनर्जी चाहिए, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो भी वो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। There are 3 major way in which the different cell handle the pyruvic acid produced by glycolysis। 3 डिफरेंट वे से बेटा पायरुविक एसिड हैंडल होता है सेल से। एक है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है बेटा अल्कोहल फर्मेंटेशन और तीसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्रेब्स साइकिल। यानी पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से फॉर्म होता है, ओके। यानी यहां पर मैं अगर लिखूं बेटा कि हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था। दिस ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ओके, ग्लाइकोलाइसिस, द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। नाउ दिस पायरुविक एसिड इज हैंडल्ड बाय 3 वे as per the need of cell. These are lactic acid fermentation, alcohol fermentation and the aerobic respiration. The fermentation takes place under the anaerobic condition. Fermentation कैसे होगा बेटा? It is takes place under the anaerobic condition in many prokaryotic and unicellular eukaryotic। यानी बेटा जो fermentation होता है lactic acid fermentation और the अल्कोहल फर्मेंटेशन, वो ऑलवेज एनारोबिक कंडीशन में होता है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज द CO2 एंड वाटर इज फॉर्म्ड। यानी बेटा जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब बेटा पायरुविक एसिड है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। ओके, क्रेब्स साइकिल विच आल्सो कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस रिक्वायर्ड द O2 सप्लाई। यानी बेटा ये 3 है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके, and alcohol fermentation. This both pathway is known as anaerobic or it is known as fermentation। इसको anaerobic respiration भी बेटा बोलते हैं। और क्रेब्स साइकिल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एरोबिक respiration। and this aerobic respiration it require O2, उसमें O2 की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो ये हो गया बेटा फैट ऑफ पायरुविक एसिड, उसको हम फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। ओके, यानी जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड फॉर्म होगा वो 3 पाथवे के अंदर एंटर होगा। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा तो दे आर एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।